तो जब कत्लेआम शुरू हुआ, देखा भाई कई औरतों ने अपने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से छलांग मार के आत्महत्या कर ली अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो मेरी बहनें तो जवान थी, चाचा मेरा सैर करने गया हुआ था, तो दादा मेरा भी घर के बाहर था। उसने देखा कि गांव की एक औरत को मुसलमान उसकी इज्जत लूट रहा है। उसने कहा, ओए कुछ शर्म कर। उन्होंने उसको छोड़ा और मेरे दादे के 2 टुकड़े करके कुएं में फेंक दिए। भैंसों के पीछे लुक गए। तो थोड़ी देर में हमने देखा भी 5-6 मुसलमान बड़े बड़े छुरे लेके हमारी तरफ आ रहे थे। तो हमारी बहनें तो रोने लग पड़ी। वो जब हमारे पास आए ना, तो वो कहने लगे, आप मास्टर हरिचंद के बच्चे हो, मेरे चाचे का नाम लेकर। हमने कहा हाँ। वो कहते, हम फलाने मास्टर के बच्चे हैं, हम आपको बचाने आए हैं। मैं हरताज ठाकरान अभी चंडीगढ़ पंचकुला में आया हूँ और यहाँ मैं जो बुजुर्ग पार्क में शाम को घूमने आते हैं तो उनसे आज इंटरेक्ट करूँगा और उनसे उनकी ज़िंदगी उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछूंगा, क्योंकि आज मैं पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। आज जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने देश बनाने में बहुत सहयोग किया, उनकी भूमिका है, उन्होंने अपने जीवन को देश को बनाने में लगाया है। तो आज उनसे जीवन के एक्सपीरियंस को पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ था तब देश कैसा था और आज करीब 75 साल हो गए, आज देश की हालत कैसी है। वे अपने एक्सपीरियंस भी बताएंगे और वो अपनी जो उन्होंने जीवन में धूप छांव देखे उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। जॉब किया है, बिजनेस किया सर? जॉब की है जी हमने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में सर। हाँ जी, एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार रिटायर हुआ हूँ सर तो बस। चलिए सर। और सर आप सर? मैं ग्रोथ का लेक्चर रिटायर हुआ हूँ। अच्छा सर। 23 साल हो गए रिटायर हुआ। तो आपने तो सर कई जनरेशन को बनाया है, मतलब आप दोनों ने ना सर, क्योंकि आपने देश बनाया है। तो जनरेशन बनाई क्या देश बनाया सर आपने? तो मेरी उम्र अब तकरीबन 81 है सर। और मुझे रिटायर हुए तकरीबन 23 साल हो जी गए। सर। मैं क्रूज का लेक्चर था सर। हम पटियाला के पास एक छोटा सा गांव है समाना मंडी, सर। वहाँ के रहने वाले हैं। जी सर। और 1947 जब मुसलमान चले गए, हमने समाना गांव छोड़ दिया, समाना मंडी में आ गए। सर वही हमने मैट्रिक की, वहीं पढ़े। वही सर आपसे भी पूछता हूँ। मैं क्या बताऊँ? आप भी बताओ सर, आप गांव से आए तो कैसे हुआ? गांव से आए, एक गांव में मैं ब्राह्मण परिवार से संबंध रखता हूँ। सर और सर यहाँ कब आए? मतलब जहाँ आए कौन सा सर आपका? कहाँ से है? डिस्ट्रिक्ट ऊना, हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट ऊना। सर। जॉब के लिए यहाँ आए। सर। आई ज्वाइंड एज क्लर्क इन 1964। बस नौकरी करते रहे रिटायर हो गए 38 साल नौकरी करके। सर 38 साल नौकरी करने के बाद अपने अब पेंशन खा रहे हैं। बच्चे सेट हैं, कोई दिल्ली है, कोई गुड़गांव है। सर आप भी बोलेंगे सर? और क्या बोले? और बोल दो सर, तुसी भी बोल दो कुछ। हाँ जी, अभी तो चंडीगढ़ के बाई बर्थ हैं। साडा पिंड लेक सुखना लेक की बैग थे। इतने पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़े हैं, इतनी नौकरी करी, इतने रिटायर हो गए, पंचकुला सेटल हुए भी हैं, बच्चे वेल ऑफ हैं। वी आर एंजॉइंग द ओल्ड लाइफ। सर आपकी तो एज इतनी है, एक्सपीरियंस भी है, ये बताओ आपने तो दुनिया देखी है, तो पहले से जो देश पहले आज़ादी के बाद था और अब देश में क्या बदलाव आया आपके हिसाब से? देखो, चीज है कि पहले जो देश था सर। प्री पार्टीशन से पहले तो मैं 3 साल का था जी। उस टाइम भी मुझे अगर गलती नहीं लगी थी सर। तो वो निकलते थे, मतलब मुसलमान कई बार एक्साइट हो जाते थे, कई बार इंडियन हो जाते थे। तो पार्टीशन का जब टाइम हुआ सर। तो हमारा गांव था लाहौर से 26 किलोमीटर आगे, रावी पार, बदोमली। तो मेरे पेरेंट्स तो रहते थे लाहौर में, कृष्ण नगर में। तो हम छुट्टियां थी, हम सब बहन भाई वहाँ गए हुए थे। तो हमारे गांव में ना मुसलमानों का जोर था। तो मेरा चाचा जो था वो प्राइमरी स्कूल टीचर था। तो
जब कत्लेआम शुरू हुआ तो मैंने देखा भाई कई औरतों ने अपने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर से छलांग मार के आत्महत्या कर ली अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो मेरी बहनें तो जवान थी, चाचा मेरा सैर करने गया हुआ था, तो दादा मेरा भी घर के बाहर था। उसने देखा कि गांव की एक औरत को मुसलमान उसकी इज्जत लूट रहा है। उसने कहा, ओए कुछ शर्म कर। उन्होंने उसको छोड़ा और मेरे दादे के 2 टुकड़े करके कुएं में फेंक दिया। तो हमारे घर के सामने ना एक कुम्हार रहता था जो वो कच्चे वो मिट्टी के भांडे बनाते हैं, उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा था। उसने हमें ना, मेरी बहनों को भाइयों को जो सबको ना अपने लास्ट कमरे में लुका दिया। जब कत्लेआम शुरू हुआ ना तो एक स्टेज आ गई, जो मुसलमान हिंदुओं को बचाता था उसको भी कत्ल कर देते। तो उसने कहा कि भाई मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है, आप मेरे घर से निकलो। हम निकल के, एक थी यहाँ दूध मिलता है ना गौशाला, भैंसे भूसे, भैंसों के पीछे लुक गए। तो थोड़ी देर में हमने देखा भी 5-6 मुसलमान बड़े बड़े छुरे लेके हमारी तरफ आ रहे थे। तो हमारी बहनें तो रोने लग पड़ी। वो जब हमारे पास आए ना तो वो कहने लगे, आप मास्टर हरिचंद के बच्चे हो, मेरे चाचे का नाम लेकर। हमने कहा हाँ। वो कहते हम फलाने मास्टर के बच्चे हैं, हम आपको बचाने आए हैं। वो हमें ना घेरा डाल के छुरे पकड़े हुए थे, अपने घर ले गए 4-5 किलोमीटर दूर। तो वहाँ जो उनका फादर था, जो मेरे चाचे का कुलीग था मुसलमान, उसने दोस्ती निभाई और अपनी जान खतरे में पाके हमें हफ्ता 10 दिन रखा। तो चीज़ ये थी कि भाई जिन्ना जो था उसको कैंसर था पर किसी को पता नहीं था। तो नेहरू भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था, जिन्ना भी बनना चाहता था, पर तबाही बहुत हुई। मुसलमानों ने बहुत अत्याचार किया, हिंदुओं ने भी किया, मैं ये नहीं कहता, पर हिंदुओं ने थोड़ा किया। उस मुसलमान की बदौलत ही हम रावी पार करके अमृतसर पहुंचे, कैंपों में रहे, पैरों पे छाले पड़ गए थे। तो रावी पार करने लगे तो जो नाव चलाता था वो मुसलमान था। तो नेहरू ने ना एक फौजी भेजा था, उसने ना उसकी गर्दन पे पिस्तौल रख के कहा भी अगर तू कोई शरारत की तो तुझे मैंने गोली मार देनी। मैं देखो 3-4 साल का था, मैं देखा भी लाशें लटकी पड़ी हैं दरख्त। तो बड़ा अत्याचार हुआ, पर इन लोगों को सिर्फ अपनी गद्दी की भूख थी। तो मेरा जो फादर था ना, वो प्री पार्टीशन में रिटायर्ड हो गया। उसको उसके दिमाग में कुछ असर पड़ गया, क्योंकि सारी फैमिली हुई तबाह हो जाएगी। सिर्फ वो और उसकी मेरी मदर लाहौर में थे, वो आए। वो कहता था मैं नेहरू को मिलना है। पर जब हमारी फैमिली उस मुसलमान मेरे चाचे के दोस्त की बदौलत ठीक ठाक पहुंच गई ना, फिर उसको कुछ रिलैक्सेशन। तो बहुत ही इधर हिंदुओं ने भी खूब लूटा है, ये नहीं को, पर इतना उन्होंने जालिम नहीं किया जितना मुसलमानों। सर आप तो वहाँ से पार्टीशन के टाइम पे सब कुछ छोड़ के आए अपना। हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप इधर आए, आपके परिवार ने क्या क्या झेला इधर? यहाँ भी तो आप एक तरह से शरणार्थी, अपने ही देश में शरणार्थी बन के आए थे, उस टाइम क्या झेला आपने सर? मैं बताता हूँ, मेरे नानके थे, जानना था ना, वो बहुत बड़ा मशहूर डॉक्टर था, डॉक्टर मंगल सेन तीर। उसकी गली का ही नाम था डॉक्टर मंगल सेन तीर, सारे दुआबे में उसका नाम था। बड़े पैसे वाले था वो, तो पैसा उधार पे देता था गिरवी रख के। उसने कई मकान गिरवी रख के ना मुसलमानों को उधार दे दिए हुए, तो वो काफी पैसे वाला बन गया। पर उन दिनों में ना लड़कियों को सब स्टैंडर्ड समझते थे, तो वो उसने हमें कुछ नहीं दिया। पर हमारा एक धर्म की बुआ थी, तो उसका हस्बैंड जो था ना, वो डीसी ऑफिस में सुपरिटेंडेंट था। उसको अच्छा सा मकान अलॉट हो गया, तो उसने हमें आधा मकान दे दिया। फिर कैरों ने चंडीगढ़ बसाया।
हमारी कृष्ण नगर में जो प्रॉपर्टी थी उसके अगेंस्ट हमें बाउंड मिले, जो कि बाजार में जो 1 रुपए का बाउंड था उसके 8 आने मिलते थे, क्योंकि वो बाउंड 5-7 साल के बाद उसकी पेमेंट होनी थी। तो हमने फिर चंडीगढ़ में, मेरा फादर जो था रिटायर्ड था, वो सारी फैमिली लेके चंडीगढ़ आ गया और हमने 2 कमरे का 21D में एक ले लिया, सेट ले लिया, 1 कनाल की कोठी थी। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहता हूँ, अभी आपकी एज होगी, तो आपकी इतनी एज होगी, भाई भी होंगे, हाँ। क्या अभी दोबारा कभी दिल करा लाहौर जाने का, या कभी देखो दिल तो बड़ा करता है, पर हमारी देखो आज तो फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, पहले तो ऐसे ही थी, तो हम जा नहीं सके। ना ही उस मास्टर को जिसने हमें बचाया था उसके साथ हमारे चाचे की एक आधी बार चिट्ठी पत्र तो हुआ। रास्ता नहीं हुआ सर उसके बाद कभी किसी से? हाँ जी। वहाँ पाकिस्तान में किसी से रास्ता नहीं हुआ आपका? नहीं, जिस मकान में हम रहते थे इधर, जो हमें जलंधर में मिला था रहने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, उसका जो मालिक था वो एक बार आया था अपना मकान देखने। बहुत बड़ा मकान था वो, अली महल गुरुद्वारे के साथ ही उसकी कद लगती थी। तो उसका नल उधर पाकिस्तान में जो बेकरी बुकरी का बड़ा काम था, वो पूरा गाड़ी भर के आया और हमें वो सारा कुछ दे गया। तो हम फिर वहाँ तो नहीं गए। अच्छा, सर एक चीज सर एक चीज पूछता हूँ आपसे, पूछिए। अभी जो आपकी वहाँ प्रॉपर्टी रह गई थी, जैसे हमारे देश में जो यहाँ से मुस्लिम गए थे उनकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी बोलते हैं, हाँ जी। आपकी जो प्रॉपर्टी वहाँ पाकिस्तान में रह गई थी, तो वहाँ अभी पाकिस्तान के कुछ लोग अभी भी क्लेम करते हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, केस चला है इंडिया में। तो आपने कभी अपनी प्रॉपर्टी के लिए केस चलाने की कोशिश करी पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ? देखो ऐसे अभी हमें तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट कंपनसेशन दे दी जी, तो मिल गए जी। तो उसकी वजह से हमने इधर चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी ले ली। जी सर जी। तो बात खत्म हो गई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, मैं आपका नाम नहीं पूछ पाया था सर, क्या नाम है मेरा आपका? नाम है जी विक्रमजीत महिंद्रू। अच्छा, मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैनेजर रिटायर्ड हुआ हूँ, जी सर। सर्टिफाइड एसोसिएट हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का, हैविंग पास 17 पेपर, और लॉ ग्रेजुएट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी का। सर। 1970 में मैंने इवनिंग कॉलेज से LLB की है। अच्छा सर, एक चीज देखा गया, जितने भी वहां से पाकिस्तान से अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के यहाँ आए, शुरू में तो उन्होंने स्ट्रगल किया है, हाँ जी। लेकिन सब ज्यादातर लोग बहुत ही अच्छे सेटल्ड हैं, बहुत अच्छे। तो उसका कारण क्या है सर? क्या ऐसा तो नहीं जैसे हम जो ये बोते हैं, जैसे धान की फसल होती है, एक जगह से उखाड़ के उसकी दूसरी जगह जो पौध लगाई जाती है तो ज्यादा ग्रोथ करती है, क्या वो था, या आप लोगों के अंदर मेहनत करके आगे बढ़ने की चाह थी ताकि अपने आप को प्रूव कर पाए? देखो ऐसे था, मेरा जो फादर था ना उसकी थिंकिंग बड़ी पॉजिटिव थी। जी सर। उसका जो अंकल था ना वो अंग्रेजों के टाइम में जज था, जी जी। तो उसके संतान कोई नहीं थी, तो उसने मेरे फादर को अडॉप्ट किया हुआ था। सर सर। तो मेरे फादर ने वहाँ से हाई स्कूल किया था, जी। और उसकी वो कहता था देखो 2 चीज़ों की जितनी मर्जी कंजूसी कर लो, जी। 2 चीज़ों के लिए पैसे खर्चते ना घबराओ, एक पढ़ाई के लिए, जी। दूसरा अगर आपको कोई शारीरिक तकलीफ है तो उसके इलाज के लिए। और उसी वजह से हमने स्ट्रगल की। अब तो हम बहुत अच्छे हैं। मेरा जो एल्डर ब्रदर था, सबसे एल्डर ब्रदर, ही रिटायर्ड एज डिविजनल इंजीनियर टेलीग्राफ। उससे जो छोटा था उसने MA इंग्लिश की पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसने 1954 में, और वो पहले 2-3 बच्चों में था। 2 बार उसने IAS क्वालिफाई किया, पर उसकी किस्मत नहीं अच्छी थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो उसके जब IAS के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो उसने मिलिट्री ज्वाइन की, और उसने IMA में जो स्टूडेंट 12th में उसको पढ़े हुए थे वो उसके बैचमेट थे। उसने 13वां टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स IMA में टॉप किया, एंड ही वाज अवार्डेड सिल्वर मेडल। अनफॉर्चुनेटली गोवा ऑपरेशन के बाद ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसकी एक टांग कट गई, तो फौज ने उसको निकाला नहीं, लायक बड़ा था। ही रिटायर्ड एज कर्नल।
आर्मी एजुकेशन कोर में, और आर्मी एजुकेशन कोर में उसका बड़ा नाम था कर्नल वाईपी महेंद्रू। उसका लड़का जो था वो रिसेंटली अभी एंड ऑफ मई में ही रिटायर्ड एज डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ संजय महेंद्रू, एंड ही वाज अवार्डेड विशाल सेवा मेडल। और सब मैरिन का वो एक्सपर्ट है और उसका सब मैरिन में बड़ा नाम है। सर बहुत चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।